हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, क्लास 11th, चैप्टर 4। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मल चार्ज बताया था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एंड बेसिकली बच्चों, ये थ्योरी हमें किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की शेप बताती है। सो इट टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और मैं आपको आज ट्रिक बताने वाली हूँ। इस ट्रिक से आप इजीली, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने है तो आप उस मॉलिक्यूल का शेप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी क्या ज्योमेट्री है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो विस्पर थ्योरी बेसिकली टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए और इसी की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। अगर ये 3 चीजें आपको पता है तो आप आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ये ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर। ओके, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ atoms linked by single bond। and ये जो लिंकेज है, that linkage is only to the central atom। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। ओके, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल नहीं है, आयन है और वो नेगेटिव आयन है, इफ यू हैव एनी नेगेटिव आयन, तो आप इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में जो भी आंसर आएगा उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द चार्ज। जितना भी नेगेटिव चार्ज है, -1 है तो 1 ऐड कर देंगे, -2 है तो 2 ऐड कर देंगे। सिमिलरली इफ यू हैव पॉजिटिव आयन देन यू सब्ट्रैक्ट दैट नंबर। Okay, subtract number of electrons equal to the charge। so +1 है तो माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे, +2 है तो -2। so एक चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सेकेंड जो आपको पता होना चाहिए वो है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। ओके, ये क्या चीज है? ये है टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ एटम्स linked to central atom by single bonds। और थर्ड जो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कितने बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से कितने एटम्स जुड़े हुए हैं वो। एंड थर्ड थिंग दैट यू शुड फाइंड इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकालेंगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालें, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्स। इसको इससे माइनस कर दो, आपके पास लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों से कैसे हम फाइंड आउट करें कि शेप क्या होगी। सो अब आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको अलग अलग केसेस बता रही हूँ और उन केसेस से आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस केस में क्या शेप होगी। सो इफ यू हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, number of bond pairs and number of lone pairs, then you come to know what is the shape or the geometry of the molecule। okay, so मान लीजिए आपके पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है जिसमें दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर 0 है, देन योर ज्योमेट्री विल बी लीनियर। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा वो लीनियर होगा। सिमिलरली अगर 3 है और 3 और 0 आ रही है तो ज्योमेट्री हो गई ट्राइंगुलर प्लेनर। इफ यू हैव
number of lone electron pairs 3 but bond pair 2 and lone pair 1, then the geometry will be V shape. If you have 4 electron pairs and all 4 are bond pairs, then the geometry will be tetrahedral. If you have total electron pairs 4 but bond pair 3 and lone pair 1, then the geometry will be trigonal bipyramidal. If you have the electron pairs 4 but lone pair will be 2 and bond pair also 2, then the geometry will be bent. Similarly, when 5 number of electron pairs are there, 5 bond pairs, 0 lone pair, then the shape will be trigonal bipyramidal. When 5 number of electron pairs, 4 bond pairs and 1 lone pair, the geometry will be seesaw shaped. When 5 electron pairs are there and we have 3 and 2, 3 bond pair, 2 lone pair, then we have T-shaped geometry. बच्चों ये टेबल है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर्स सारे लर्न है तो आपको सिर्फ इस टेबल को पता होना चाहिए और आप आराम से उसकी ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ यू आर हैविंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, देन वी हैव लीनियर ज्योमेट्री. और अब मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल तरीका जिससे आप इन कंपाउंड्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिसमें 0 लोन पेयर एंड ऑल 6 आर बॉन्ड पेयर्स, देन इट इज ऑक्टाहेड्रल. 5 and 1 with 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिसमें 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल. लास्ट व्हेन वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, अब कैसे इनको अप्लाई करें, तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी इसको अप्लाई करना. सो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया NH2 माइनस. वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे सबसे पहले ऑन सेंट्रल एटम दैट इज नाइट्रोजन 5. इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, सो इट बिकम्स 5 + 1 टोटल 6. ओके, अब कितने एटम्स इससे लिंक्ड है? सो एटम्स लिंक्ड, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2. सो 6 + 2 हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 4. ये 4 क्या है? दिस 4 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. दिस 4 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर्स. बॉन्ड पेयर्स कितने? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हमारे निकलेंगे कितने हैं, कितने एटम्स जुड़े हुए हैं. सो 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, सो बॉन्ड पेयर विल बी 2. Now we have left with lone pairs. So lone pair कैसे निकालेंगे? 4 - 2, number of electron pairs minus number of lone pairs. Sorry, bond pair. We have number of lone pairs. So lone pair आ गए हमारे 2. So जब हमारे पास अरेंजमेंट है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, सी दैट टेबल दैट आई हैव शोन यू. आंसर आ गया V shaped और bend shaped ज्योमेट्री. सो हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया NH2 माइनस की, ये ज्योमेट्री हमारी आ जाएगी. क्लियर? सो इस तरह से हम इन मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं. अब मैं आपको एक केटायन का एग्जांपल बताती हूँ. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ H3O+. ठीक है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम. यहाँ सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स -1 5. टोटल एटम्स लिंक्ड इज 1 2 3. 3 हाइड्रोजन है, सो वी हैव 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 8/2 4. ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब हम निकालें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स. सो बॉन्ड पेयर्स हमारे कितने हैं? 3 हाइड्रोजन एटम है. सो लोन पेयर्स कैसे हो गए? लोन पेयर इज 4 - 3 दैट इज 1. सो अब आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4, बॉन्ड पेयर्स 3 एंड लोन पेयर 1. सो अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर, ये अरेंजमेंट है 4 3 1, तो आपके पास जो ज्योमेट्री हो गई वो हो गई
trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal will be the geometry for such compound. Clear? Now some examples I am giving you that you do at home and tell me in the comment section what is the geometry for such molecules. BrF5, CH4, PCl5, SF4 and SF6. Okay. So सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालेंगे. Once you calculate electron pair, then you find bond pairs. After that you find lone pairs and then use that table to find the shape of the molecule. बच्चों ये इतना सिंपल तरीका है कि आप इससे जब शेप निकालेंगे तो आपको कहीं पे भी गलती नहीं होगी and you find it very clearly.